नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं रुपेश कुमार आज आप सबों के सामने एक बहुत ही जेन्युइन टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको मार्केटिंग करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, मैं इस टॉपिक का शुरुआत एक सवाल से करना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई भी सामान 150 रुपये किलो है, तो यदि आपको 2 किलो 210 ग्राम खरीदना है तो उसका दाम कितना देना पड़ेगा आपको उस दुकानदार को। दोस्तों, आप इस सवाल को देखिए। आज का जो टॉपिक है यह इसी सवाल पे बेस्ड है। इसी तरह का सवाल को हम हल करने का कोशिश करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूं कि कैसे यह समस्या दूर होगा। दोस्तों, यह जो मैं बताने जा रहा हूं यह आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे चीजों को इकट्ठा करके आपको एक साथ बताने का कोशिश करता हूं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा एक चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। यह आपको याद कैसे रहेगा? तो आप इमेजिन कीजिए कि जो आधा किलो का जो भार होता है, आधा किलो का लोहा का, उसमें 500 ग्राम लिखा हुआ रहता है, 500 जी। यानी कि यदि 2 500 जी रहेगा, 200 आधा किलो रहेगा तो 1 केजी हो जाएगा। तो ये 500 कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो इसी को आप इमेजिन कीजिएगा, तब ये जो चीज है ये आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप मार्केटिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान हो, किलो का दाम हमेशा फिक्स रहता है। या फिर आप कोई भी सब्जी लीजिए, कोई सामान लीजिए, सब्जी में बहुत तरह का सब्जी होता है। देखिए, किलो का दाम हमेशा फिक्स रहता है। वही चीज मैं यहाँ लिखा हूं कि कोई भी सामान हो, किलो का दाम हमेशा फिक्स्ड होता है। अब समस्या आता है हम लोगों को इधर इसका नीचे बचा हुआ उन लोगों का जो ग्राम का दाम निकालने में। यदि 150 रुपये किलो है तो 2 किलो का पूछेंगे तो आसानी से लोग बता देंगे, कोई भी बता देगा। लेकिन दिक्कत हो जाती है ये जो 210 ग्राम है वहां पे, तो फिर लोग इसको आधा करने लगते हैं कि 2 किलो 150 रुपया है, फिर आधा किलो का 75 रुपया हुआ, तो इस तरफ नीचे आने लगते हैं। दोस्तों, उस तरह से आप नहीं कीजिएगा, उस तरह से गड़बड़ी हो जाएगी। मैं बताता हूं उस नियम का आप उपयोग कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं 4 बात बताता हूं। ये 4 यदि चीजें आप ध्यान आपका दिमाग में रहता है तो आप कभी भी इस तरह का सवाल में नहीं फंसेंगे। और आप ये तो बहुत आसान सवाल है, इससे भी कठिन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो 1000 ग्राम फिक्स्ड होता है। 1000 ग्राम फिक्स्ड होता है मतलब कि 1 किलो में 1000 ग्राम। तो वही चीज मैं यहाँ लिखा हूं कि 1000 ग्राम का कोई भी सामान है, 1000 ग्राम का दाम फिक्स होता है, 1 किलो का फिक्स होता है। दिक्कत आता है 100 ग्राम निकालने में। तो देखिए, मैं 3 लाइन बताता हूं, आप इसको याद रखिएगा कि 1000 ग्राम का दाम फिक्स होता है, इसमें कोई हम लोगों को परेशानी नहीं है। दूसरी बात, 100 ग्राम का निकालने के लिए आप जितना भी रुपया है, जैसे 150 रुपया है, तो आप 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 150 रुपया है, तो जिधर से जोड़ते हैं घटाते हैं राइट साइड से, उसके 1 अंक के बाद 1 पॉइंट लगा दीजिएगा। तो आपका कितना निकल जाएगा? 100 ग्राम। तो आप 100 ग्राम का यदि निकाल लेते हैं तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तो फिक्स रहेगा। 200 से 900 ग्राम का गुना करके आसानी से निकाल लीजिएगा। केवल आपको 100 ग्राम का पता रहना चाहिए कि क्या कैसे निकालते हैं 100 ग्राम का। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए 150 ग्राम 150 रुपये किलो है, 100 ग्राम का निकालना है। मान लीजिए 150 रुपये किलो है, 100 ग्राम का निकालना है। तो नियम क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम का निकालने के लिए रुपया में 1 अंक के बाद पॉइंट। तो ये रुपया है, तो इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट। तो पॉइंट के इधर साइड वाला रुपया होता है दोस्तों, और पॉइंट के इधर साइड वाला पैसा। तो ये 15 रुपया 0 पैसा। ये मैं बताऊंगा आगे कि रुपया पैसा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि यदि कोई भी सामान 150 रुपये किलो है, 100 ग्राम का पता करना है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो ये 15 रुपया आपका निकल गया। मान लीजिए कोई सामान 80 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, 100 ग्राम का निकालना है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, 8 रुपया। कोई सामान मान लीजिए 30 रुपये किलो है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, 100 ग्राम का निकल गया 3 रुपया। अब यदि 100 ग्राम का निकाल लेते हैं तो मैं बताया कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम,
600 ग्राम, 700 ग्राम, 800, 900 तक आसानी से निकाल लीजिएगा। अब मैं आगे तीसरा नंबर पे पढ़ता हूं। ये यदि 10 ग्राम का निकालना, ये जी मैं लिखा हूं दोस्तों, जी मतलब ग्राम, यहाँ पे लिख दिया हूं। 10 ग्राम का यदि निकालना है तो रुपया में 2 अंक के बाद पॉइंट, कुछ नहीं करना है, रुपया में 2 अंक के बाद पॉइंट। 100 ग्राम का निकालने के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट, 10 ग्राम का निकालने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट। यदि आप 10 ग्राम का निकालने के लिए सीख जाते हैं तो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम का तो फिक्स रहेगा। 90 ग्राम तक आप आसानी से गुना करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 ग्राम का केवल पता चल जाए तो आप आसानी से 20-30 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम का निकालने के लिए रुपया में 2 अंक के बाद पॉइंट। तो मान लीजिए कोई सामान 150 रुपये किलो है, तो जोड़ते घटाते किधर से, राइट साइड से, तो उधर से 1, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो मैंने बताया कि इस साइड ला रुपया, इस साइड ला पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा। तो 150 रुपया किलो है, 10 ग्राम का यदि पता करना है तो 1 रुपया 50 पैसा, यानी कि 1.5 रुपया। उसी प्रकार से यदि 50 रुपया किलो है और 10 ग्राम का निकालना है, मात्र 10 ग्राम का, तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट उधरे से दीजिएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इधर रुपया में कुछ है ही नहीं, तो ये 0 रुपया 50 पैसा, तो मात्र में आपका 50 पैसा बचा। अब नीचे आइए, उससे भी यदि छोटा निकालना है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम का, अक्सर ये सोना चांदी जब खरीदते हैं तब ये इसका प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम उस समय मान्य होता है, बट सब्जी उब्जी में इधर छोटा सा हम लोग मान्य नहीं लेते हैं, फिर भी इसको हम लोग जान लेते हैं। हो सकता है 25 ग्राम का निकालने बोलते तो 20 ग्राम का तो निकाल लीजिए, फिर 5 ग्राम निकालने में दिक्कत होने लगेगा। इसलिए देखिए 1 ग्राम का निकालने के लिए रुपया में 3 अंक के बाद पॉइंट। तो अब 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो मान लीजिए 150 रुपया किलो। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई 150 रुपया सामान है, 1 ग्राम का निकालना है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1, 2, 3। और देखिए दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा ये सब चीज, छोटी 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 जो दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए क्या मैंने बताया कि 1 ग्राम का निकालने के लिए रुपया में 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1, 2, 3, ये 3 अंक के बाद पॉइंट। तो ये 150 पैसा नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक का माइनस होता है पैसा में। रुपया पैसा जब बात किया जाता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक का मान लेते हैं, यानी कि मात्र 15 पैसा। तो ये यदि 3 चीज बहुत आसान है दोस्तों। 100 ग्राम का निकालना है तो जितना रुपया है 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। मैंने यहां लिख लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। 100 ग्राम का 1000 का फिक्स रहेगा, 1000 का हमेशा फिक्स रहेगा, किलो का तो फिक्स ही रहता है। 100 ग्राम का निकालना है, रुपया में 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। 10 ग्राम का निकालना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। 1 ग्राम का निकालना है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। यदि ये 4 चीज आपको पता है, आप कोई भी कितना भी वजन रहे आसानी से निकाल लीजिएगा। बस ये मात्र 4 चीज आपको दोस्तों पता रहना। जरा वीडियो को पीछे करके पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बेहतर होगा कि आप एक कॉपी लेके बैठें, ताकि आपको यह चीज लंबे समय तक काम दे। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। देखिए दोस्तों, यदि 100 ग्राम का आप पता कर लेते हैं तो 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ग्राम तक का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जितना रुपया रहेगा, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम का 5 रुपया निकला, तो 200 ग्राम का 2 से गुना कर दिए 10 रुपया, 300 ग्राम का 3 से गुना कर दिए 15 रुपया, 400 ग्राम का 4 से गुना कर दिए 20 रुपया। इसी प्रकार से गुना करते जाइए, 900 ग्राम तक आराम से निकल जाएगा। 1000 ग्राम का तो फिक्स्ड रहेगा। फिर मैं नीचे आता हूं 2 अंक वाला में। यदि आप 20 ग्राम का 10 ग्राम का निकाल लेते हैं तो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम ये सब निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 ग्राम का तो निकालने का यहाँ पे नियम है। बस इस नियम को आप केवल याद रखिएगा, या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए कॉपी में, तब आपको यह वीडियो फायदा करेगा। ये 4 चीज आप ध्यान में यदि रखते हैं तो आप इस तरह का सवाल में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यदि 10 ग्राम का पता चल जाता है तो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60, 70, 80, 90 ग्राम तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए मैं एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूं। एक सवाल लेता हूं। देखिए दोस्तों, एक सवाल है कि मान लीजिए 160 रुपये किलो मछली है, कोई भी सामान ले सकते हैं, तो 160 रुपये किलो है। हम लोग को निकालना है 700 ग्राम का दाम। तो कभी भी 700 ग्राम का डायरेक्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यहां देखिए 3 अंक का है यहाँ पे, तो आप 3 अंक में जाइए। 100 ग्राम का यदि पता चल जाता है तो 700 ग्राम का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया नियम के अनुसार कि 100 ग्राम का निकालने के लिए रुपया में 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 160 रुपया है, तो 100 ग्राम का निकालने के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जिधर से जोड़ते घटाते हैं राइट साइड से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यह निकाल गया 100 ग्राम का 16 रुपया।
अब हमको निकालना है 700 ग्राम का। यदि 100 ग्राम का पता चल गया तो 700 ग्राम का कितना होगा, तो 700 ग्राम के लिए इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 16 को 7 से गुना कीजिएगा तो 112 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। केवल 100 ग्राम का पता चलना चाहिए। 700 पूछे, 800 पूछे, 400 पूछे, 300 पूछे, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों एक बढ़िया सवाल लेते हैं। यदि आप इस सवाल को आप समझ जाते हैं, समझिए कि आप इस पूरा वीडियो को और इस टॉपिक को आप समझ जाइएगा। मैं बहुत सीरियल वाइज बताने का कोशिश करूंगा, ध्यान पूर्वक आप देखिएगा इस सवाल को। मान लिए एक किलो आलू का दाम 25 रुपया है, आपको लेना है 2 किलो 320 ग्राम। तो देखिए 2 किलो 320 ग्राम पे डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तो निकालना होगा सबसे पहले आपको एक एक करके। सबसे पहले आप किलो का निकालिए, तो ये कोई भी निकाल सकता है आसानी से। मैं आशा करता हूं कि आप भी निकाल लीजिएगा। तो 25 रुपये किलो है, 2 किलो का 50 रुपया। दिक्कत होता है, समस्या है यहाँ पर। इसी समस्या को मैं आज दूर करने के लिए इस टॉपिक को बनाया हूं। तो 320 ग्राम का निकालना है, तो 320 ग्राम का भी डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप इसको 2 भाग में तोड़ दिए। 320 ग्राम है, सबसे पहले आप 300 ग्राम का निकालिए। तो 300 ग्राम को और 20 ग्राम को भी जो खुचरा खुचरी है इसको साइड में रखिए। 300 ग्राम है तो सबसे पहले आप 100 ग्राम का निकालिए, तभी आप 300 ग्राम का, डायरेक्ट 300 ग्राम का भी नहीं निकाल सकते। 300 ग्राम का निकालना है। तो 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम मैंने पहले ही बताया है कि 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ग्राम का निकालने के लिए आपको सबसे पहले 100 ग्राम का निकालना होगा। तो 100 ग्राम का नियम है कि जितना रुपया है एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है। तो 25 रुपया है, 100 ग्राम का निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट। अब ये कितना हो गया, 2 रुपया 50 पैसा। अब यह मैंने जीरो क्यों दिया, तो ये थोड़ा सा आगे मैं बताता हूं कि ये मैंने जीरो क्यों दिया। फिलहाल अभी इतना समझिए कि यहाँ पे रुपया का जब बात हो तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिया जाता है। यदि नहीं है तो आपको जीरो देना पड़ेगा, यदि है तो आपको 2 अंक लेना ही पड़ेगा। रुपया में 2 अंक लिया जाता है। थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं क्यों लिया जाता है। तो फिलहाल अभी समझिए कि 2 रुपया 50 पैसा हुआ किसका, 100 ग्राम का। तो आपको 300 ग्राम का निकालना है, तो 100 ग्राम का इतना हुआ। 300 ग्राम के निकालने के लिए 3 से आप गुना कर दीजिए, 300 ग्राम का गुना कर दिया। अब ये जीरो हो गया, 15 5 बाकी में 1, 3 गुना 6 और 1 7। अब ये 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इधर 2 अंक के बाद पॉइंट किया जाता है। ये गुना आप यदि नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, मैं इस समस्या को भी मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, 300 ग्राम का 7 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे जोड़ने का भी थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। अभी इसको मैं बारीकी से लिख लेता हूं, 7 रुपया 50 पैसा। अब बच गया था यहाँ पर 300 ग्राम का मैंने निकाल लिया। अब ये 20 ग्राम का बच गया। अब ये 2 अंक वाला जो है तो 2 अंक वाला से ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले 20 ग्राम का निकालने के लिए तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको 10 ग्राम का निकालना होगा। तो 10 ग्राम का निकालने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट। तो यदि ये 25 रुपया है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा। 25 रुपया है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0 रुपया 25 पैसा। अब आपको निकालना, ये 10 ग्राम का निकाल गया 25 पैसा। अब 20 ग्राम का निकालना है, तो ये 50 पैसा हो जाएगा 2 से गुना करने के बाद। तो ये 0.50। अब ये मेरा सारा निकल गया। ये 2 किलो का है, ये 300 ग्राम का है और ये 20 ग्राम का है। अब इसको आप जोड़िए, ये 50 और ये 7 रुपया 50 पैसा। तो 7 को मैंने यहां लिखा, 50 को यहां पे, और ये पॉइंट है तो 50 को यहां। अब 0 0 7 और 1, ये तो पॉइंट यहां रहेगा, 8 5 और 1 6। तो 25 रुपया किलो आलू का 2 किलो 320 ग्राम का दाम 68 रुपया हुआ। देखिए दोस्तों, अभी यहां इस सवाल का तो मैंने जवाब बता दिया, बट आपको बहुत छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं इसका सामना करने का जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी सीखने की जरूरत है। यदि आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा और वीडियो में बने रहिए, तो अब मैं उस चीज को भी दूर करने का कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला दिक्कत यहां हुआ कि मैंने पॉइंट के बाद 0 क्यों लिखा था। जो यहाँ पे 50 लिखा था, 7.5 के बाद जो 0 मैंने क्यों लिखा था, सबसे पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत कि मैंने इस प्रकार से क्यों जोड़ा। ये जो पॉइंट वाला जोड़ है, ये पॉइंट का जोड़ है दोस्तों, मैंने इस प्रकार से कैसे जोड़ा, यहाँ पर ये 0 क्यों दिया। इस समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, बट आपको बने रहना पड़ेगा, तभी ये दिक्कत दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं
ये मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं तुरंत इसके जस्ट बाद अगला दिन में इसका सेकंड पार्ट, ये सब छोटी छोटी जो समस्या हैं, यदि आप पूरा गहराई से जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, इसलिए यदि अभी तक ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।